अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपने इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड यानी कि OGDC। तो OGDC पर जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी उसको ऑलमोस्ट 2 मंथ प्लस होने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप हमारी प्रीवियस वीडियो का अपडेट समझें। तो ये इस वक्त वीकली टाइम फ्रेम ओपन है OGDC का आप लोगों के सामने। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू का एक हल्का सा टच मैं आप लोगों को देता चलूँ कि 2014 जनवरी में हमें इसमें एक हाई देखने को मिला राउंड अबाउट 290 रुपीज़ का। तो इस हाई से लेकर तकरीबन इस लो तक जो कि इसने क्रिएट किया 2022 नवंबर के अंदर 70 या 69 रुपीज़ का। तो इस हाई से इस लो तक ओवरऑल एक मेजर आप लोग इसका ट्रेंड देखें तो ये काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा था। बट अब यहाँ पर दो ट्रेंड्स जो हैं वो इस वक्त मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूँ। पहला, अगर आप लोग ओवरऑल एक मेजर ट्रेंड इसका देखें एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हवाले से, तो वो तो इसका मतलब है कि डाउन ट्रेंड है। बट शॉर्ट टर्म के लिए आप यूँ काउंट कर सकते हैं कि अगर मैं इसको इस हाई से कैलकुलेट करूँ तो यूँ आप कंसिडर कर सकते हैं कि इस वक्त शॉर्ट टर्म के अंदर जो OGDC का जो ये ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है ये इसका काफ़ी स्ट्रांग अप ट्रेंड है, क्योंकि रीसेंट हाई इसने जो है वो ब्रेक कर दिया है। मीन्स ये इसका काफ़ी स्ट्रांग हाई था 118 रुपीज़ का लेवल जिसको इसने यहाँ पर ब्रेक किया। तो उस हिसाब से अगर शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से देखें तो इसमें एक अप ट्रेंड है। बट ओवरऑल बिग पिक्चर आप लोग इसकी देखेंगे तो ये एक डाउन ट्रेंड में है जब तक कि ये 191 वाला अपना हाई ब्रेक नहीं करता। तो ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर इसकी करंट सिचुएशन को जल्दी से मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं वो मैं आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि 154 का इसमें काफ़ी स्ट्रांग और मेजर एक रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। 154 के बाद 140 रुपीज़ का इसमें एक नेक्स्ट जो है वो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। और इसी तरह 140 से पहले जो इसमें इमीडिएट एक रेजिस्टेंस है शॉर्ट टर्म का वो इसका ये 130 रुपीज़ का लेवल है। ठीक इसी तरह इसमें जो एक इमीडिएट सपोर्ट इसका बन रहा है शॉर्ट टर्म के हवाले से वो इसका ये 115 रुपीज़ का लेवल है। एंड जो एक इसमें सेकंड सपोर्ट बन रहा है वो इसका 104 रुपीज़ का लेवल है। और 104 के बाद जो इसमें एक काफ़ी मेजर सपोर्ट आप कंसिडर कर सकते हैं वो इसका ये 94 रुपीज़ का लेवल है। ठीक हो गया। अब यहाँ पर OGDC का एक ओवरऑल व्यू आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद OGDC में से जो हमने अपना प्रीवियस एनालिसिस आप लोगों के साथ डिस्कस किया था उसे देख लेते हैं कि क्या OGDC ने हमारी प्रीवियस प्रेडिक्शन को फॉलो किया है या नहीं किया। तो एज़ यूजुअल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। ये वाला वो एरिया था जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये उस वक्त ट्रेड हो रहा था तकरीबन 125 रुपीज़ के आसपास। तो मैंने उस वक्त आप लोगों के साथ दो ही सिनेरियोज़ डिस्कस किए थे। जो मेरा पहला सिनेरियो था वो ये था कि मैंने कहा था कि ये जो अपनी करंट वीक की जो कैंडल का हाई है अगर ये इसको ब्रेक कर देता है अपसाइड की जानिब तो हम इसको 136 और इसी तरह 145 के लेवल तक भी जाता एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट जो इसमें से मेरा एक सेकंड सिनेरियो था वो ये था कि इन केस अगर ये पहले डाउन साइड की जानिब आता है तो 118 तक ये आ सकता है। 118 से इसे जो है वो सपोर्ट मिलने के चांसेस हैं। अगर ये 118 को डाउन साइड की जानिब ब्रेक कर देता है प्लस इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर देता है तो फिर हम इसमें से सपोर्ट 107 रुपीज़ के लेवल से एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये दो सिनेरियोज थे जो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। तो आइए देखते हैं कि OGDC ने जो है वो कैसी सिचुएशन बनाई। तो जनाब ये वाला एग्जैक्टली ये वाला वो एरिया था और ये वाली वो कैंडल थी जब मैं इस पर अपनी प्रीवियस वीडियो बना रहा था। तो आप लोग देख सकते हैं कि हमारी उस वक्त ये ट्रेंड लाइन आ रही थी और हमारा जो सेकंड सिनेरियो था उसको OGDC ने यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एज़ इट इज़ फॉलो किया। हमारा पहला टारगेट 118 का था। हमने कहा था कि अगर वहाँ से हमें सपोर्ट मिली तो हम अगेन अपसाइड की जानिब जाएंगे। अदरवाइज़ हमने कहा था कि अगर ये ट्रेंड लाइन को डाउन साइड की जानिब ब्रेक करता है तो हम 105 के लेवल 107 के लेवल तक आएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये एग्जैक्टली 107 रुपीज़ के लेवल तक आया और फिर वहाँ से हम जो है इसको अपसाइड की जानिब जाता अगेन एक्सपेक्ट कर रहे थे जैसा कि ये आप लोगों के सामने गया हुआ है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि OGDC ने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे प्रीवियस एनालिसिस को फॉलो कर दिया कि अब जो है हम इसमें से नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स करंट सिचुएशन। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये इस वक्त ट्रेड हो रहा है तकरीबन 121 रुपीज़ के आसपास और इसकी जो सिचुएशन बनी हुई है उसको भी मद्देनज़र रखते हुए और इसके एक
ओवरऑल ट्रेंड को भी मद्देनज़र रखते हुए इसमें से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पर्सनली कि मैं इसको 115 के लेवल तक इजीली जो है वो आता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा, अब 115 रुपीज़ का जो लेवल है ये इसकी इस बुलिश कैंडल का प्लस इस बुलिश लेग का जो है वो 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल भी बन रहा है, तो उस हिसाब से चांसेस यहाँ से हमें अपसाइड के मिलने के ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर आपने जो है वो फर्स्ट अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ढूंढनी है। अगर तो आपको यहाँ से बाई साइड की एक्टिविटी देखने को मिले तो आप इसको 130 तक इजीली जाता एक्सपेक्ट करेंगे। 130 को अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हम इसमें से 140 का लेवल एक्सपेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ अगर ये 130 को ब्रेक नहीं करता तो फिर अगेन हम इसको 115 के लेवल तक आता एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये बेसिकली मैं इसमें से एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब सेम इसी तरह इसमें से जो इसका एक सेकंड सीन बनने के चांसेस हैं, तो इसका जो सेकंड सिनेरियो है उसको हम दो डायरेक्शंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारी जो पहली डायरेक्शन होगी सेकंड सिनेरियो की वो ये होगी कि इन केस अगर ये जो आपको एक यहाँ पर बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न भी देखने को मिल रहा है प्लस यहाँ पर हमें कंफर्मेशन कैंडल भी मिल चुकी है, तो हम ये गेस करते हैं कि फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट अगर ये 115 के लेवल को ब्रेक कर देता है तो हमारा जो सेकंड सिनेरियो है वो एक्टिव हो जाएगा। हम इसको 104 रुपीज़ के लेवल तक इजीली विदाउट एनी डाउट जो है वो आता एक्सपेक्ट करेंगे। 104 रुपीज़ के लेवल से चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे इसके 115 रुपीज़ तक की मूव के। और सेम इसी तरह जो इसका एक सेकंड डायरेक्शन बन सकती है हमारे सेकंड सिनेरियो की वो ये है कि अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर जूम इन कर लेता हूँ, ये जो आपको इस वीक की कैंडल नज़र आ रही है इसका जो हाई है वो है तकरीबन 124.80 का। अब हमारा जो सेकंड सिनेरियो है उसकी सेकंड डायरेक्शन यहाँ पर तब पॉसिबल होगी कि अगर यहीं से ये अपनी इस वीक के हाई को ब्रेक कर देता है यानी 124.80 के लेवल को अपसाइड की जाने ब्रेक कर देता है, तो फिर हम इसको सीधा 130 के लेवल तक इजीली जाता है एक्सपेक्ट करेंगे। 130 का लेवल इसका काफ़ी स्ट्रांग एक रेजिस्टेंस लेवल है। यहाँ से आप लोगों ने एक्टिविटी देखनी है। अगर आपको यहाँ से डाउन साइड की एक्टिविटी मिली तो आप इसको अगेन 115 के लेवल तक आता है एक्सपेक्ट करेंगे। अदरवाइज़ अगर यहाँ से आपको रिजेक्शन देखने को ना मिली तो आप इसको सीधा 140 के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली दो सिनेरियोज़ हैं जो मैं इस वक्त OGDC में से बनते एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब मैं जल्दी से इन दोनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ कि से फॉर एग्जांपल अगर आप लोग हमारे फर्स्ट सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं, वेट करें 115 के लेवल के आने का। यहाँ पर आप इसको बाय करेंगे 4 to 5 रुपीज़ स्टॉप लॉस डाउन के साथ। जो पहला टीपी होगा आपका 130 का होगा, सेकंड 140 का होगा। ठीक इसी तरह अगर आप लोग हमारे सेकंड सिनेरियो को फॉलो करना चाहते हैं तो 115 के ब्रेक होने का वेट करें। आप इसको यहाँ पर शॉर्ट सेल भी कर सकते हैं। अगर शॉर्ट सेल नहीं करना चाहते तो वेट करें 104 रुपीज़ का। यहाँ पर आप इसको बाय करेंगे 5 रुपीज़ डाउन स्टॉप लॉस के साथ। जो पहला टारगेट होगा आपका वो 115 का होगा। और ठीक इसी तरह अगर आप लोग हमारे सेकंड सिनेरियो की सेकंड डायरेक्शन के साथ जाना चाहते हैं तो आप 124.80 यानी कि इस वीक के हाई के टूटने का वेट करेंगे। इस हाई से अबव साइड की क्लोजिंग पर आपने जो है वो बाइंग करनी है। आपका पहला टारगेट 130 होगा, सेकंड 140 होगा। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो कम से कम 4 to 5 रुपीज़ डाउन होगा। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा अपडेटेड एनालिसिस OGDC शेयर के रिलेटेड। तो देखते हैं कि जिस खूबसूरती से OGDC ने हमारे प्रीवियस एनालिसिस को फॉलो किया तो क्या इन फ्यूचर हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से भी किसी एक सिनेरियो को फॉलो करता है या नहीं करता। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।